अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वी मॉडल। आइए चलते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखें। व्हाट इज़ वी मॉडल? वी मॉडल इज़ एन एसडीएलसी मॉडल। वी मॉडल जो है ये भी एक एसडीएलसी मॉडल ही है, वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस हैपन्स इन दिस सिक्वेंशियल मैनर इन दी वी शेप। एस डी एल सी जो वी मॉडल है वो हमारा एस डी एल सी का ही एक मॉडल है, जो क्या चीज़ है, एक सीक्वेंस से हम उसको हल करेंगे, यानी किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह हम उसको प्रोसेस करेंगे, लेकिन वी शेप्स को देखते हुए। जिस तरीके से वी आपका बना होता है, यानी ऊपर पहले ऊपर से नीचे आएंगे फिर नीचे से ऊपर, इस तरीके से क्या चीज़ है वो वेरिफिकेशन हमारा तमाम टॉपिक कंप्लीट होगा। इट इज़ आल्सो नोन एज वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। इसलिए वी मॉडल को हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मॉडल भी कहते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस होगा आज के लेक्चर में कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है। वी मॉडल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। वी मॉडल जो है ये वेरी एक्सटेंशन है, यानी वाटरफॉल मॉडल का। जिस तरह हमने वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन किया था उसी तरह हम वी मॉडल को करेंगे, लेकिन वी मॉडल उससे कुछ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू वाटरफॉल मॉडल के। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द एसोसिएटेड टेस्टिंग फेज फॉर ईच करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंट स्टेज। तो ये जो टेस्टिंग फेज़ है ये दोनों को वेरीफाई करता है, यानी क्रॉस आपस में जोड़ेगा। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन की जो स्टेज होगी, वो जो दोनों को आपस में मिलाने वाली स्टेज है वो कौन सी है जी? वो टेस्टिंग फेज़ है। तो हर जगह पर हम क्या चीज़ें उसमें टेस्टिंग करेंगे। इट मीन्स दैट एवरी सिंगल फेज इन द डेवलपमेंट साइकिल देयर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टेस्टिंग फेज। यानी टेस्टिंग फेज का मतलब ये चीज़ें, पहले हम एक काम करेंगे, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर तीसरा काम, फिर उसकी टेस्टिंग, इस तरह सोन क्या चीज़ है वो टेस्ट चलता चला जाएगा। इट इज़ हाईली डिसिप्लिन मॉडल एंड नेक्स्ट फेज स्टार्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस फेज। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है, और हम नेक्स्ट फेज़ में उस वक्त जाएंगे जब हमारा प्रीवियस फेज़ जो होगा वो प्रॉपर कंप्लीट हो नहीं जाता। उस वक्त तक हम क्या चीज़ें नेक्स्ट फेज़ में एंट्री नहीं कर सकते। तो फेज़ ऑफ द वी मॉडल के दो फेसेस हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सब तो ये हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है ये देखें, हमारे पास लेफ़्ट साइड देखा जाए तो ये हमारा वेरिफिकेशन मॉडल कहलाएगा, और जो राइट साइड वाला है ये हमारा वैलिडेशन मॉडल कहलाता है। दोबारा बताता चलो, यानी जो हमारी लेफ़्ट साइड है जिसमें रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन और मॉडल डिज़ाइन आता है, ये हमारा क्या चीज़ है? ये हमारा वेरिफिकेशन डिज़ाइन है। लेकिन जब ये वाला जो यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है और एक्सेप्टेबल टेस्टिंग है, ये हमारी क्या चीज़ है? ये वैलिडेशन टेस्टिंग कहलाता है। और ये दोनों वैलिडेशन, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को मिलाने वाली जो जगह है वो क्या चीज़ है? वो हमारी कोडिंग है। अब जब भी हम मिसाल के तौर पर इधर से स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, जब हम किसी से भी कोई भी रिक्वायरमेंट लेते हैं तो रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसको हम चेक करते हैं, और उसके चेक करने के बाद हम क्या चीज़ें यहाँ पर इस तरह मूव करेंगे, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट। अगर तो रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी जब हमने यूज़र से रिक्वायरमेंट ली है तो अगर वो रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट हो जाती हैं तो वो हम यहाँ पर मूव करेंगे एक्सेप्ट करवाने के लिए। अगर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाती हैं तो फिर हम वापस आएंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस पर, और उसके बाद क्या चीज़ें? सिस्टम डिज़ाइन पर चले जाएंगे। सिस्टम डिज़ाइन में हम नक्शा वगैरह जो भी क्रिएट करेंगे उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए फिर हम सिस्टम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या चीज़ें? सिस्टम टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हम दोबारा क्या चीज़ें? सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम डिज़ाइन की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन जब हम क्रिएट करेंगे, यानी जो मॉडल वगैरह क्रिएट करेंगे उसको भी इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग डिज़ाइन के मरले से गुजारा जाएगा, और यहाँ पर देखा जाएगा कि अगर वो एक्सेप्टेबल है, यानी जो आर्किटेक्चर है वो सही बना हुआ है, तो उसको हम दोबारा इधर मूव कर देंगे। यानी जब तक आर्किटेक्चर डिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हो जाता हम आगे मूव नहीं करते। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यानी वो मॉडल डिज़ाइन है, यानी उसके बाद हम डिज़ाइन को यानी जो मॉडल है वो डिज़ाइन कर देंगे, और उसके बाद की चीज़ें उसकी भी टेस्टिंग करेंगे, यानी मॉडल की 1 बाय 1 उसकी टेस्टिंग करेंगे, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर हम क्या चीज़ें? उसकी कोडिंग की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर हम यानी कोडिंग करते चले जाएंगे। जब हमारी कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कोडिंग को यूनिट टेस्टिंग करेंगे, यानी उसकी हर बार टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद उसकी इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग होगी, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग होगी, और लास्ट में क्या चीज़ें? हम उसकी यानी जो प्रोग्राम है उसका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी यानी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या चीज़ है, इसको अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास वेरिफिकेशन इज इन्वॉल्व द स्टैटिक एनालिसिस मेथड रिव्यू डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड। तो यानी हम इसमें ये देखेंगे यानी जो हमने काम करना है उसका एनालिसिस करेंगे, जिस तरीके से अभी मैंने बताया था कि यानी कोड नहीं लिखेंगे, कोड से पहले ही हम क्या चीज़ है उसका जायज़ा लेंगे। तो इट इज़ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस फाइंड व्हाट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मी, यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हमें मिली है तो वो उसमें हम देखेंगे। उसके बाद वैलिडेशन। वैलिडेशन इन्वॉल्व द डायनामिक एनालिसिस मेथड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन बाय द एग्जीक्यूटिंग कोड। यानी जब हम कोड बन जाएगा तो उसके बाद क्या चीज़ें हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद क्या चीज़ें उसकी वो चीज़ जो है वो वैलिडेशन में आता है, जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों चीज़ें ही होंगी। तो वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस डिटरमाइन वट एवर द सॉफ्टवेयर मीट द कस्टमर एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट। यानी जब यूज़र की तरफ से रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, जो तमाम एक्सेप्टेशन है वो सारी आ जाएंगी, उसके बाद हम क्या चीज़ें वैलिडेशन को क्लासीफाई करेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू होगी। तो सो वी मॉडल कंटेन वेरिफिकेशन फेसेस ऑन वन साइड ऑफ द वैलिडेशन फेज ऑन द अदर साइड। तो हम कह सकते हैं कि भी जो वी मॉडल में वेरिफिकेशन साइड एक साइड पर वेरिफिकेशन फेज होता है और दूसरी साइड पर जो होगा वो वैलिडेशन फेज हमारा कहलाता है। तो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस इज ज्वाइन बाय द कोडिंग फेज। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो दोनों प्रोसेस हैं ये हमें कहाँ पर मिलाते हैं, ये हमें कोडिंग फेज पर मिलाते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी बताया था। इसीलिए इसको क्या चीज़ें हम वी मॉडल का नाम देते हैं। अब हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है जी देयर आर 5 प्रीवियस वेरियस फेसेस वेरिफिकेशन फेज ऑफ द मॉडल। तो कौन कौन से है जी? सबसे पहला है जी बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा है जी सिस्टम डिज़ाइन, तीसरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन और फोर्थ है जी मॉडल डिज़ाइन और लास्ट जो है जी वो हमारा कोडिंग फेज कहलाता है। ये वही है जो हमने पीछे अभी डिस्कस भी किए थे। तो अब उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है जी बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस। बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है ये फर्स्ट फेज है वेयर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ द कस्टमर साइड। यानी ये कस्टमर साइड की तरफ से हम यूज़र रिक्वायरमेंट लेते हैं कि भाई हमें आपने हमसे क्या बनवाना है, ये कौन कौन सी चीज़ आपको चाहिए। तो दिस फेज कंटेन डिटेल कम्युनिकेशन टू अंडरस्टैंड कस्टमर एक्सेप्टेशन एंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या चीज़ें डिटेल से क्या चीज़ें अंडरस्टैंड किया जाता है, समझा जाता है कि भी कस्टमर जो है वो क्या एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं हमसे और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि हम उसी के मुताबिक उसका प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर उन्हें दें। उसके बाद है जी सिस्टम डिज़ाइन। उसके बाद हम क्या चीज़ें एक नक्शा क्रिएट करते हैं यानी डिज़ाइन बनाते हैं। इन दिस स्टेज सिस्टम इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड इंटरप्ट द बिजनेस टू प्रपोज सिस्टम बाय स्टडी द यूज़र रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। यानी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट आ जाती है उसके बाद हम क्या चीज़ें एक डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को, ताकि क्या चीज़ें वो देखा जा सके कि भी यूज़र ने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट दी, उसी के मुताबिक एक डिज़ाइन बन जाता है। और वो डिज़ाइन जो दो किस्म का होता है, लॉजिकल और फिजिकल। उसके बाद जो तीसरा फेज है वो है जी आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन यानी एक मॉडल होता है, यानी एक डायग्राम्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेस टेबल्स बनाएंगे जो एक दूसरे से रिलेशनशिप करेंगे, डिपेंडेंस होंगे, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स होंगे, टेक्नोलॉजीज़ होंगी, डिटेल से वो सारी जो हैं वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में डिस्कस की जाती हैं। तो बेस लाइन इज सेलेक्टिंग द आर्किटेक्चर इज दैट इट शुड अंडरस्टैंड ऑल विच टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ मॉडल्स। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो मॉडल्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाएगा। ब्रीफली फंक्शनली ऑफ ईच मॉडल्स देयर इंटरफेस रिलेशनशिप, यानी उसका रिलेशनशिप क्या होगा, वो किस किस पर डिपेंडेंस होंगे, डेटाबेस मॉडल क्या होगा, आर्किटेक्चर डायग्राम क्या होगी और टेक्नोलॉजी डिटेल उसकी कौन कौन सी होंगी। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग मॉडल इज कैरिड आउट इन द पार्टिकुलर फेज। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या चीज़ें हम यानी तमाम फेसेस को अच्छे तरीके से यानी पार्टिकुलर फेज को डिटेल से देखा जाएगा। नेक्स्ट जो फेज़ है जी वो मॉड्यूलर फेज़ है, यानी हर टुकड़े को अलग-अलग देखना, डिज़ाइन करना। इन द मॉड्यूल डिज़ाइन फेज द सिस्टम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। यानी हर मॉड्यूल्स जो डिज़ाइन हमने बनाया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना,
ताकि क्या चीज़ें हर डिज़ाइन को अलग-अलग देखा जा सके, उसे प्रोसेस किया जा सके और उससे चेक करके उसके एरर वगैरह देखे जा सकें। द डिटेल डिज़ाइन ऑफ द मॉड्यूल इज स्पेसिफाइड विच इज़ नोन एज लो लेवल डिज़ाइन। तो इसीलिए इसको लो लेवल डिज़ाइन कहा जाता है, क्योंकि हम उसको ब्रीकी की हद तक यानी 1 बाय 1 उसको देखते हैं। और लास्ट जो फेज़ है वो हमारा जो फेज़ आता है वेरिफिकेशन का, वो है जी कोडिंग फेज़। तो कोडिंग फेज़ आफ्टर डिज़ाइनिंग दी डिज़ाइन, जब हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं उसके बाद कोडिंग फेज़ स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड। तो हम इसी में देखेंगे कि यानी यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको कोड को बनाएंगे और यानी हम उसमें ये भी डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम यानी कोड बनाना है। देयर आर सम गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड फॉर कोडिंग। तो इसमें कुछ गाइडलाइन दी जाती हैं यानी कोडिंग के मुतालिक, यानी कौन कौन से हम प्रोजेक्ट वगैरह कौन सी लैंग्वेज में क्रिएट करेंगे। बिफोर चेकिंग द रिस्पॉन्सिव द फाइनल बिल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेटर परफॉर्मेंस एंड द कोड गेट्स थ्रू मैनी कोड रिव्यू टू चेक द परफॉर्मेंस। तो इसी में हम जो कोड बनाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी इसी में ही चेक होगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा फेज़ था वो है जी वैलिडेशन फेज़ ऑफ वी मॉड्यूल। तो इसके भी देर आर द वेरियस फेसेस वैलिडेशन फेज़ ऑफ वी मॉड्यूल। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जी यूनिट टेस्टिंग है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, नेक्स्ट जो थर्ड वो सिस्टम टेस्टिंग है और एक्सेप्टेंस लास्ट जो है वो हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो ये चलते हैं हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास यूनिट टेस्टिंग। तो इन दिस मॉड्यूल जब हमारी कोडिंग हो जाएगी तो उसके बाद यूनिट टेस्टिंग होती है। तो इन दिस वी मॉड्यूल यूनिट टेस्टिंग प्लान UTPs आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द मॉड्यूल डिज़ाइन फेज। यानी जब हम मॉड्यूल डिज़ाइन फेज यानी जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े हमने डिज़ाइन में बनाया था वेरिफिकेशन में उसको चेक करेंगे। दिस UTP आर एग्जीक्यूट टू एलिमिनेट एरर्स, और इसमें जो एरर्स वगैरह आते हैं वो हम उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो आ यूनिट इज स्मॉलेस्ट एंटिटी, यानी जो भी यूनिट्स हम हमारे बनाए हैं उनको हर किसी को इंडिपेंडेंटली अलग-अलग क्या चीज़ें उसको हल करेंगे। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम एक मॉड्यूल है। तो यूनिट टेस्टिंग वेरीफाइज दैट द स्मॉलेस्ट एंटिटी कैन फंक्शन करेक्ट व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कोड द यूनिट। उसके बाद आता है जी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लान आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द आर्किटेक्चर डिज़ाइन। वेरिफिकेशन डिज़ाइन में जो हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन फेज था उसकी जो टेस्टिंग है वो हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में करते हैं। तो दिस टेस्ट वेरीफाई दैट ग्रुप्स क्रिएट, यानी इस टेस्ट में हम ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करते हैं। टेस्ट इंडिपेंडेंटली कैन कंसिस्ट एंड कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स। तो ये देखा जाता है कि कौन सा किसके साथ कम्युनिकेट वगैरह करेगा। थर्ड हमारे पास है जी सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद सिस्टम टेस्ट प्लान आर डेवलप्ड ड्यूरिंग दी सिस्टम डिज़ाइन फेज। सिस्टम डिज़ाइन फेज के बाद हम उसकी सिस्टम की टेस्टिंग करेंगे, यानी जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं का। पहले हमने यूनिट टेस्टिंग की थी, यानी हर यूनिट को अलग-अलग, अब हम उसकी सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। तो अनलाइक यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्लान, सिस्टम टेस्ट प्लान आर कंपोज्ड बाय द क्लाइंट बिजनेस टीम। तो यानी क्लाइंट बिजनेस टीम में क्या चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बाद सिस्टम टेस्टिंग उसकी की जाए। तो सिस्टम टेस्टिंग इंश्योर दैट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एप्लीकेशन डेवलपर आर्मी। तो सिस्टम टेस्टिंग ही इंश्योर करता है कि भी जो यूज़र की तरफ से जो रिक्वायरमेंट मिली थी उसी के मुताबिक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हो। और लास्ट हमारे पास है जी एक्सेप्टेशन टेस्टिंग। तो यानी इसमें यह देखा जाएगा कि वो प्रोजेक्ट सही बना है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, वरना क्या चीज़ें उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेशन टेस्टिंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट। तो इट इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन द यूज़र एटमॉस्फेयर। तो एक्सेप्टेशन टेस्ट रिकवर द compatibility problem with the different systems such in available within the user atmosphere. It continuously discover the non-functional problems like load and performance defects within the real user requirement. तो ये इसका लास्ट फेज था। तो आपने देखा कि यानी वी मॉड्यूल को हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी व्हेन द यूज़ वी मॉड्यूल हम कब यूज़ करते हैं। तो व्हेन द रिक्वायरमेंट इज़ वेल डिफाइंड एंड नॉन एम्बिगुअस। जब रिक्वायरमेंट जो है वो वाज़ा हो, यानी छुपी हुई नहीं होनी चाहिए और तमाम डिटेल सारी की सारी पता हो, उस वक्त हम क्या चीज़ें वी मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। वी शेप मॉड्यूल शुड बी यूज्ड फॉर स्मॉल
टू मीडियम साइज, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल साइज़ के प्रोजेक्ट बनाने के लिए, मीडियम साइज़ के प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो वी शेप मॉडल शुड बी चूजन व्हेन सिंपल टेक्निकल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, यानी जब हमारे पास जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हों और बुनियादी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद हों, उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। टेस्टिंग मेथड लाइक प्लानिंग टेस्टिंग डिज़ाइन हैपन्स वेल बिफोर कोडिंग, यानी कोडिंग से पहले हमने तमाम चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं, जिसमें टेस्टिंग डिज़ाइन हो गया, प्लानिंग वगैरह हो गया। उसके बाद दिस फेस इज़ अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये टाइम तो काफ़ी लेता है। हैंस द हायर चांस ऑफ सक्सेस, यानी इसमें लिखी सक्सेस वाटर फार्म आ जाए की निस्बत इसमें सक्सेसर के चांस ज़्यादा होते हैं। अवॉइड द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्टिव, यानी डाउनवर्ड नीचे आने को ये अवॉइड करता है, क्योंकि हम दोबारा क्या चीज़ें यानी जाते ही नहीं, जब तक क्या चीज़ें ये कंप्लीट नहीं हो जाता उस वक्त तक हम नीचे नहीं आते। तो वर्क्स वेल स्मॉल प्लान वेयर रिक्वायरमेंट आर इजली अंडरस्टैंड, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आसान सही पता हो तो हम उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं। इट इज़ हाईली डिसिप्लिन मॉडल एंड फेज एंड कम्प्लीटिव वन एट ए टाइम, तो इसमें यही बात बताई गई कि भी हर फेज़ को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और एक टाइम में एक ही फेज़ को डिस्कस किया जाता है, दूसरे फेज़ पर हम नज़रसानी नहीं करते। तो वर्क वेल स्मॉल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल अंडरस्टूड, तो ये छोटे प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जब हमारे पास जो है अंडरस्टूड हो, यानी सारी रिक्वायरमेंट जो है वाज़ा पता हो। सिंपल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, इसको समझना और इसको इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और इसको मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर बनता है, क्योंकि इसमें डिलीवरेबल्स रिव्यू प्रोसेस, यानी इसमें बार बार हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी डिसएडवांटेज ऑफ वी मॉडल। इसके डिसएडवांटेज कौन है? हाई रिस्क एंड अनसर्टी, इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बार बार तो हम इसको चेक कर रहे होते हैं, और दूसरा ये चीज़ है कि अगर हम नीचे आ जाते हैं तो फिर वापसी का चांस इसमें नहीं होता। ना तो गुड मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, तो ये पेचीदा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा कि बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो वी मॉडल से हम नहीं बना सकते, और ना ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो पोर मार्जिन फॉर लॉन्ग एंड ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, not suitable for project where requirement are the moderate to high risk change, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग करनी पड़े तो उसके लिए क्या चीज़ है, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो वंस एन एप्लीकेशन इज़ टेस्टिंग स्टेज, जब एक दफ़ा टेस्टिंग स्टेज से गुजर गया तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो बैक, और वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसमें चेंजिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस अनटिल द ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, और जब तक क्या चीज़ें यानी पूरा प्रोजेक्ट बन नहीं जाता हम उस वक्त तक क्या चीज़ें उसको चला नहीं सकते या चेक नहीं कर सकते। तो वेरी रिजिड एंड लीस्ट फ्लेक्सिबल, और ये क्या चीज़ें बहुत कम फ्लेक्सिबल होते हैं। तो नॉट अ गुड फॉर द कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, यानी पेचीदा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम उसे इस ईमेल एड्रेस पर, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।